जय भीम। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा एक बयान दिया गया है कल खजुराहो के जवारी मंदिर में के विषय में। उन्होंने कहा है कि जाओ अपने भगवान से कहो, भगवान विष्णु से, वही आपकी मदद करेंगे। ऐसा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के पीछे भाव क्या है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे जो लोग संवैधानिक रूप से संविधान को बताते हुए ये कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार से बात नहीं कर सकता। आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? न्याय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं और ये सही है। आप लोगों के दिमाग में घुसना चाहिए कि भारत का संविधान ही सर्वोच्च है, न्यायालय ही सर्वोच्च है। वहाँ से ही आप सबको न्याय की गुहार लगानी है और वहीं से ही न्याय मिलेगा। इस देश में धर्म कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आज आप संविधान की बात करते हैं। आज आप संविधान को सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए माननीय न्यायमूर्ति जी को घेर रहे हैं। आप उस दिन कहाँ थे जब सामाजिक प्रताड़नाओं को देखते हुए माननीय न्यायमूर्ति जब महाराष्ट्र जाते हैं? सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब महाराष्ट्र जाता है और उसके साथ अपमान होता है, वो घटना भी आपको याद होनी चाहिए। वो घटना भी आपको याद होनी चाहिए जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आप लाते हैं। वो घटना भी आपको याद होनी चाहिए जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किसी राजनेता को अपने घर पे बुला के पूजा वंदना करता है। आज आपको संविधान की तर्ज पे रहते हुए, आप संविधान की गुहार लगाते हुए ये बोल रहे हैं कि न्यायमूर्ति को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है या इसके पीछे क्या भाव है, इस पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन समझना यह होगा कि इस देश में कानून सबसे ऊपर है, न्यायालय सबसे ऊपर है। समझना पड़ेगा हम लोगों को कि जो SC/ST क्रीमी लेयर की बात हो रही थी वो भी संविधान से अलग हटके हो रही थी। EWS संविधान से अलग हटके हो रहा था। हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब बोला गया था कि इस देश में आरक्षण 50% तक ही रहेगा, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम बहुजन नायकों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मत था, जिसकी 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 जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में आज भी बहुतों को उसका हक नहीं मिला है। संविधान वो हक देता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक कंडों को देखते हुए चीजें विफल हो जाती हैं। व्यक्ति वहां तक है, उस परिवेश में है, हम सबको कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से इन सब चीजों को मानना पड़ेगा। माननीय न्यायमूर्ति द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो उनका व्यक्तिगत भाव हो सकता है और उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा। उन्होंने बोला है कि यह पुरातत्व विभाग का मामला है, पुरातत्व विभाग इसको संज्ञान में ले और वो अगर कुछ बोलता है इसके आगे पुरातत्व विभाग की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके तहत ही वो कानून में अमल किया जाएगा। बहुत विडंबनाएं होती हैं जब आप पर आती है, आप पर बीतती है, तब आप
की बौखलाहट बहुत अलग हो जाती है। और सामाजिक परिवेश में जिस चीज में हम लोग सहते हैं, समझते हैं, एक आम व्यक्ति ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को भी वो प्रताड़नाएं झेलने को मिली थी। ये ज्यादा दिन पहले की घटना नहीं है, ये कुछ समय पहले की घटना है। इसलिए पुनः भारत का संविधान और भारत का कानून और भारत का न्यायालय, ये सब इस देश के तमाम व्यक्तियों के लिए इक्वल है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।